जो जोड़ी है ये बहुत अच्छी है, यानी कि सहर और नमीर की जोड़ी ना इट वर्क्स रियली वेल। एक तो इनके आपस में एक सिनर्जी बहुत अच्छी है, इनकी परफॉर्मेंस, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका ओवरऑल एक्शन रिएक्शन, दे आर डूइंग रियली वेल टुगेदर। अच्छा, यहाँ पे ये है ना कि देखें, एक तो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को आजकल के माहौल में बनाना, चलाना और सक्सेसफुल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज वी आर लिविंग इन ग्लिट्स एंड ग्लैमर। इट्स अ ट्रीट टू वॉच कि जितनी डेप्थ डायलॉग्स में आपको नज़र आ रही है, जितनी वेरिएशन आपको शॉर्ट्स में नज़र आ रही है, और जिस तरह की आप कमाल की एक्टिंग देख रहे हैं, मैं तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि स्पीचलेस हो चुका हूँ। जानते हैं हमारे जजेस को कितना पसंद आ रहा है। अतीका जी, आपसे स्टार्ट करेंगे। एक और पाकीज़ा। यस, तो सबसे पहले तो ये जो जोड़ी है ये बहुत अच्छी है, यानी कि सहर और नमीर की जोड़ी ना इट वर्क्स रियली वेल, बिकॉज एक तो इनके आपस में एक सिनर्जी बहुत अच्छी है, इनकी परफॉर्मेंस, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका ओवरऑल एक्शन रिएक्शन, दे आर डूइंग रियली वेल टुगेदर। एंड आई थिंक आई एम जस्ट एंजॉइंग द प्रोजेक्ट। अगेन वही मुझे लगता है ना, काशिफ निसार हैज़ अ सर्टन स्टाइल, तो स्टाइल में वही चीज़ दोबारा मुझे वो काबली पुलाव टाइप फीलिंग वापस आ जाती है ऑल। एंड आई लाइक इट, इट्स गॉट वेरी इंटरेस्टिंग एंगल्स। इसके ओवरऑल वो जो एक लीगल एस्पेक्ट से भी आपको जो थोड़ी सी वो आ रही होती हैं, इंफॉर्मेशन आ रही होती है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड पैरेलल जो स्टोरीज चल रही है ना, जैसे उस तरफ वो जो वकील की शादी की तैयारियां हो रही हैं, तो यहाँ पे इनकी शादी हो चुकी है, तो ये जो दो औरतों की पैरेलल स्टोरी चल रही है, ये भी बड़े मज़े की लग रही है मुझे। सो आगे देखते हैं क्या होता है, एंड आई होप दैट दे सेटल, बिकॉज दिस द कपल इज स्ट्रगलिंग फॉर श्योर। But what would I give? I don't want to take anything away from it. I personally am a little bored with such subjects. I don't know why. मुझे थोड़ा है, I'm more interested in the Mauma type projects right now. So I think I'll give it. I mean, I can't give it a 1 because it deserves a 2. एक्टिंग और डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, और एक सीन का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जिसमें ये चाट खिलाने लेके जाता है, अगर आपको याद हो। Brilliant. और उसमें उसके बाद ये वापस आते हैं। वो तो एक्टिंग में तो जिक्र करेंगे कि उसमें सहार ने क्या कमाल के एक्सप्रेशन दिए हैं। जब वापस आता है और वो से कहता है कि आज मैं छुट्टी कर लूँ अगर तू कहती है तो, और वो इतना उस तरह का था ना, वो कहती है अगर वो खाली मेरी वीडियो आई होती, क्या तू मुझसे शादी करता? और उसने हाँ किए ना किए, वो अंदर चली गई और वो वहाँ चला गया। एंड दैट वाज लाइक कितना ये मतलब दिल पे लगा है कि वो उसने एक्चुअली ये कहा कि शायद मैं ना करता, उसे मुंह से नहीं कहा लेकिन उसने छुट्टी नहीं की, और ये चीज़ वो फील भी कर रही है कि वो, और वो इतना सेंसिटिव है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव है। It shows that a man gets exempt from judgment. लेकिन फिर जब ये शुरू में हमें लगा था, लेकिन जब बाद में उसकी जो बहन को घर भेज दिया गया कि लड़के का के साथ भी क्या होता है, और उसके बाद वो जो हिना ख्वाजा पे आया तो खैर लेवल ही था। मैं आपसे राइटिंग डायरेक्शन की बात करूंगा। अतीका जी, आपको कैसा लगा? पहले तो मेरे भी ये सवाल उठा था कि माँ ने कितनी जल्दी रिकवर किया बेटी के जाने से, बिकॉज एकदम से नॉर्मल सॉर्ट ऑफ चीज़ें कर रही है माँ, लेकिन आई हैव अ फीलिंग इट विल बिल्ड अप टू समथिंग, बिकॉज नोइंग काशिफ निसार इट कांट बी पॉसिबल। ही वुड हैव सेड कि यू नो ये तुम बहुत फ्लैट कर रही हो, इसको और इमोशनल कर दो। तो आई थिंक इट्स बिल्डिंग अप, द मदर्स कैरेक्टर विल बिल्ड अप सम मेजर ब्रेकडाउन। हाँ हाँ, वो होना फटेगी माँ जाके ना, कुछ लगेगा। अच्छा, यहाँ पे ये है ना कि देखें, एक तो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को आजकल के माहौल में बनाना, चलाना और सक्सेसफुल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज वी आर लिविंग इन ग्लिट्स एंड ग्लैमर। हर चीज़ ब्लिंग 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 ब्लिंग। तो हैट्स ऑफ टू द टीम, इट्स नॉट एन ईजी प्रोजेक्ट टू पुल ऑफ एंड टू पॉपुलराइज। तो अगर चल गया तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज ये जो कहानी है ना, एक ऐसे मुल्क में हम रहते हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत हाई है, लोग पढ़ लिख नहीं सकते, लेकिन टीवी देखते हैं ज़रूर, फिल्म से भी ज़्यादा। फिल्म तो सिनेमाज हमारे इतने हैं ही नहीं, टीवी बहुत देखी जाती। तो ये वो होते हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं लाइक निजात, दैट आर बेसिकली एजुकेटिंग अ मैसेज। तो उस हवाले से आई थिंक दे वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, हाउ टू एजुकेट द मैसेज एंड हाउ टू ब्रिंग अ स्टोरी अबाउट कि देखिए आपके घर में अगर ऐसी चीज़ें हो रही तो आप ऐसे सोच लें, ऐसे सोच लें। यू नो, तब्दीली लाने में ना ये साइकोलॉजिकली बहुत बड़ी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं ऐसी कहानियाँ। बट आई वॉन्ट टू सी कि माँ कहाँ जाएगी, बिकॉज माँ का बड़ा अच्छा। फिर एक और लाइन बड़ी अच्छी आई जब वो कि अब तू तो मुझे भी अपने पास नहीं अब तो तू मुझे पास भी नहीं आने दे रही, जब वो कहता है पाकीज़ा से। सो ऑब्वियसली वहाँ पे एक इंडिकेशन है कि फिजिकल रिलेशनशिप भी इन दोनों के बीच में नहीं हो रहा अब,
या हो रहा था और नहीं देखें नहीं हुआ ही नहीं आपने है। आपने वो सीन नहीं देखा हुआ है on video. नो बट दिस थिंग तू पास नहीं आने दे रही No, है no, she's But not. what's so happened? this ये was नहीं पता very वीडियो में था interesting. क्या? देखें हाउ दे स्टक Very in simple. emotionally stuck. सबसे जब ये इस एपिसोड का आगाज होता है made एपिसोड them- नंबर 7 थी 5 5 एंड Fifth and 6 जब sixth, 5 का आगाज होता है वो घर में एंटर होता है, वो अपना बैग लटकाता है, उसका हाथ नहीं होता है, वो आके देख रहा बैठता है उसके मुंह में। अब वो पहले सबसे अच्छा जो शूट किया ना काशिफ निसार ने, बहुत वो एक प्लेट रखी हुई है, उसके ऊपर से उसमें- हटाता है, उससे कैसे नहीं खाया खाना, भूखी सो गई, उसने रखा और सिर्फ स्क्रीन प्ले, फिर उसके बाद वो नहीं यूं वो करके इसके देखता लिए है। खाना छोड़ दिया इसने, इसके लिए छोड़ा है खाना। मुझे लगा उसको रख के गया था कि ऊपर से खाना आया है पिछले एपिसोड में, रख के गया था कि खा लेना, वो उसने नहीं खाया। उसके बाद वो उसके हाथ की तरफ देखता है, हाथ के पास जाता है और फिर उसको याद आता है कि हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, वो फिर हाथों का शॉट आता है और फिर उसमें वो क्लियर कर देती है कि शादी से पहले हाथ नहीं लगाओगे तुम, नो टचिंग, नो टचिंग नो टचिंग शादी से पहले। और फिर उसके सामने अब निकाह हो चुका है और स्टिल और वो फिर भी उसको टच नहीं कर रहा है। एंड मैंने कहा यार ये कैसे राइटर ने लिखा है, ये कौन सी राइटिंग है, Yeah. मतलब हमें ये चीज़ नहीं देखने को नहीं मिलती। देखे ना, एक तो राइटिंग है, दूसरी डायरेक्शन होती है। Direction. डायरेक्शन में भी आप देखें जैसे जो जब वो घर वो जब नीचे फ्लैट छोड़ के जब वॉक करके जा रहा है और शहर खिड़की से देख रही है, तो वो रिफ्लेक्शन पे आपने वो नोट किया, वो सीन वो देख रही है तो नीचे वो शी इज़ वॉचिंग हिम वॉक अवे और एक फ्रेम बना हुआ है ऑफ सेंटर। सो बड़े ऑफ सेंटर जो फ्रेम्स बनाए हैं ना काशिफ ने, वेरी नाइस। और इसी सीन की जो 5 एपिसोड का पहला है, वो जब प्लेट उठा के फिर वो एक खिड़की में आके बैठ जाता है और उसका वो यूं बैठ के चावल खाने लग जाता है और फिर वहाँ से एक शॉट है, फिर उसकी वो आँख खोल के देखती है उसको। Basically, this is like art cinema, you know. This is what it's like. तो the off center frames जब वो फ्लैट में भी हैं और वो आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये नहीं कि डायरेक्ट फ्रंटल है, ऑफ सेंटर थोड़े से फ्रेम्स बने, वो भी बड़े मुझे मज़े के लगे क्योंकि आपको माहौल भी नज़र आ रहा है, कैरेक्टर भी नज़र आ रहा है। तो डायरेक्शन में ना हम कहते हैं स्क्रीन एंड फ्रेम का क्या, डायरेक्टर का तो यही तो काम है ना, लाइनें तो सारे एक्टर्स बोल लेते हैं ना। सो सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग, आगे कैसे खुलेंगी वो देखनी पड़ेंगी। बट एट द मोमेंट इवन दो दिस वाज नॉट माय फेवरेट ड्रामा ऑफ द वीक, आई सेड मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, आई एम अ लिटिल बोर्ड विद these sort of dark or very heavy products right now. I'm somewhere else. I want light and comedy and sexual and ये जितने भी है sensual MoMA types ना, तो but I'm not taking away from एक और पाकीज़ा, and I would give both writer and director 10 for it. 10 for both Maina Khan.